फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएएस कैसे बने, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हर भारतीय का सपना होता है आईएएस, आईपीएस या आईएफएस में पद हासिल करने का। कई युवा सालों तैयारी करते हैं लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती, जबकि कुछ युवा साथी अपनी तैयारी इतने स्मार्ट तरीके से करते हैं कि उन्हें पहली बार में ही सफलता मिल जाती है। आपको आईएएस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कैसे आप 10th या 12th पास करने के बाद आपको किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, आईएएस क्या है, आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आईएएस की तैयारी कैसे करें, इसके लिए शारीरिक योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, इसके लिए नागरिकता क्या होनी चाहिए, इसमें कितना अटेम्प्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और आईएएस की तैयारी के लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आईएएस भारत की सर्वश्रेष्ठ पदों में एक माना जाता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए लाखों स्टूडेंट्स हर साल एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने दिमाग तेज वाले और स्मार्ट स्टूडेंट्स ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आईएएस एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती, फिर भी एग्ज़ाम देने बैठ जाते हैं कि किसी भी तरह एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाए। तो एग्ज़ाम देने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आईएएस क्या है। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस भी कहते हैं। इस एग्ज़ाम को प्रत्येक साल यूपीएससी कंडक्ट करती है। यूपीएससी हर साल करीब 24 सर्विस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस इत्यादि प्रमुख है। यूपीएससी में आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको अलग अलग जोन में भेजा जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, एसडीएम इत्यादि। और भी कई सारे पोस्ट होते हैं जो आपको आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद दिया जाता है। आईएएस ऑफिसर का काम अपने अपने जोन में अलग अलग होता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन आईएएस ऑफिसर बन सकता है। तो जान लेते हैं इसके लिए नागरिकता क्या होनी चाहिए। आईएएस बनने के लिए आपकी नागरिकता भारत, नेपाल या भूटान की होनी चाहिए। अब जान लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है। आईएएस की परीक्षा किसी भी स्ट्रीम से स्नातक होना चाहिए। इसमें अधिक नंबर जरूरी नहीं है। आप पासिंग नंबर से भी पास हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं उम्र सीमा। समान वर्ग के लिए उम्र सीमा 21 से 32 वर्ष रखी गई है। ओबीसी वर्ग के लिए उम्र सीमा 21 से 35 वर्ष रखी गई है। और वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उम्र सीमा 21 से 37 वर्ष रखी गई है। और शारीरिक रूप से अक्षम सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उम्र सीमा 21 से 42 वर्ष रखी गई है। और ध्यान देने योग्य बातें, जम्मू और कश्मीर के लिए पहले उम्र सीमा भिन्न थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 35 से और 370 हटाए जाने के बाद पुराने नियम लागू नहीं होते हैं, इसलिए अब वहाँ के लिए कोई अलग उम्र सीमा नहीं है। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स, आईएएस एग्ज़ाम में कितने बार प्रयास कर सकते हैं। समान वर्ग के विद्यार्थी 6 बार तक प्रयास कर सकते हैं। ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रयासों की संख्या 9 बार रखी गई है। और वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रयासों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। वे चाहें जितनी बार भी इस परीक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम समान और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रयासों की संख्या 9 बार रखी गई है। वहीं SC/ST के लिए शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थी के लिए प्रयासों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें। हम आपको क्रमशः बताएंगे कि आईएएस बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। पहले जानते हैं 12वीं कक्षा। सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की। ये मायने नहीं रखता है कि आपने किस विषय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। आईएएस बनने के लिए आपको मात्र किसी भी विषय से
12वीं कक्षा उत्तीर्ण करना होता है। उसके बाद बात आती है फ्रेंड्स ग्रेजुएशन यानी स्नातक की। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको किसी भी स्ट्रीम से स्नातक करना होगा और डिग्री हासिल करना होगा। अब जानते हैं यूपीएससी एग्जाम। स्नातक करने के बाद आपको यूपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन करना होता है। आप स्नातक के अंतिम वर्ष में भी यूपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आदि की परीक्षाएं देने के लिए सबसे पहले यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती है। यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है, जिन्हें छोटे रूप में प्री, मेंस और इंटरव्यू कहा जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं। तो जानते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम क्या है। यूपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद जो प्रथम चरण है वो है प्रीलिमिनरी परीक्षा। इसमें 200 अंक की 2 परीक्षाएं होती है, जिनमें वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले चरण में जाने के लिए सबसे पहले आपको इस परीक्षा को निकालना होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेन एग्ज़ाम की। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देने के बाद मेन एग्ज़ाम उत्तीर्ण करना होता है। इसमें 9 परीक्षा होती है। ये कठिन परीक्षा मानी जाती है। इसमें अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं। इसे उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। और अब बात करते हैं इंटरव्यू की। प्री और मेन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंटरव्यू राउंड आता है। यह 45 मिनट का होता है। इंटरव्यू में बहुत ही कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के अंक भी जोड़े जाते हैं। इंटरव्यू के हिसाब से रैंक दी जाती है और आखिर में मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और रैंक के हिसाब से पद दिए जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। थैंक यू, धन्यवाद।